उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1995 के सवाल करेंगे। इसमें पहले 30 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो इंडस सिविलाइजेशन से क्वेश्चन, विच साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में से, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान और लोहत गुजरात में, ये आंसर हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण पुरातत्व हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गोमरी जिले तथा मोहनजोदड़ो सिंधु का लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। लोथल पुरस्थल गुजरात भारत में प्रांत में स्थित है। यहीं से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 1954 में एस आर राव द्वारा खुदाई करवाया गया। अब चलते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद इसका आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल व 12028 सूक्त हैं। इसके मंत्रोच्चार करने वाले ऋषि को होता और हृति कहते हैं। Who amongst the following visited and studied at the Nalanda University? निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और यहाँ पर अध्ययन किया था? ह्यूंग फायान मैगस्थनीज। तो ह्यूंग है। ह्यूंग हर्षवर्धन जो 60647 के काल में भारत में आया था और उसने लगभग 6 वर्ष तक नालंदा कुलपति आचार्य शीलभद्रे में अध्ययन करने के पश्चात 641 ईस्वी में के लगभग अपने देश चीन रवाना हो गया था। ह्यूंग ने हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज की धर्म सभा की अध्यक्षता भी की थी। इसे यात्री का राजकुमार और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। Information regarding the time of the Harsa is contained in the book of हर्ष के समय की सूचनाएं किस पुस्तक में लिखा रहता है? हरिशयन, कल्हण, कालिदास, नन ऑफ दिस। इसमें किसी में से भी नहीं है, क्योंकि हर्ष के दरबार इतिहासकारी बाणभट्ट था। हरिशयन समुद्रगुप्त और कल्हण अच्छा सर, सॉरी, हरिशयन, ये बाणभट्ट यहाँ पे होना चाहिए, बाणभट्ट कहीं नहीं दिया है ना। और समुद्रगुप्त का कल्हण जयसिंह का था। मतलब हरिशेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा, कल्हण जयसिंह ने कश्मीर के बारे में, तथा कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कवि थे। अब अगला चलता है, कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा वॉज बिल्ड बाय। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव फर्स्ट जो है, राजा कृष्णदेव, राजा कनिष्का और या पुलकिशन टू। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा नरसिंह देव फर्स्ट। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। शेष तीनों शासकों में से कृष्णदेव राय विजयनगर का, कनिष्क प्रयाग व उसके उत्तरी क्षेत्र का तथा पुलकेशिन नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्र का शासक था, जो कि उड़ीसा से किसी भी रूप से संबंधित नहीं था। अंगोर वाट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड इन अंगोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? इंडिया में, श्रीलंका में, कंबोडिया में, जापान में। तो कहाँ पे है? कंबोडिया में। अंगोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। वर्तमान में भारत सरकार का पुरातत्व विभाग इस मंदिर के संरक्षण एवं परीक्षण के लिए कार्य कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन? निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन की विशेषता थी? डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू मंडलम, साम्राज्य के मंडलम में विभाजन, ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। तो उसके ग्राम प्रशासन का जो स्वायत्तता थी, ये इंपॉर्टेंट था। फुल पावर टू मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राज्य के मंत्रियों के समस्त अधिकार। चीप एंड प्रॉपर टैक्स कलेक्शन मेथड, कर संग्रहालय प्रणाली की सत्ता का उचित होना। तो बी ऑप्शन हो गया। इसको थोड़ा देख लेते हैं। चोल प्रशासन की सर्व प्रमुख विशेषता उनकी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। ये चोलों के महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। उर और महासभा, ये बार बार पूछता है। उर और महासभा ये दो प्रमुख संस्थाएं थी जिनमें ग्राम प्रशासन चलता था। परांतक प्रथम कालीन उत्तर मेरूर कबीले को 919 ईस्वी से एवं 929 ईस्वी में चोलों के ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। Who among the following was the celebrity in law in the medieval India? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? विघ्नेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर या जीमूत वाहन। तो इसका आंसर है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताश्रा याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका है। इसे कानून की हिंदू विधि पुस्तक भी माना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के एक अन्य टीकाकार अपर्क थे, जो कि शिलाहार के राजा थे। फिर इसके बाद अगला क्या है? दिल्ली सल्तनत मिडिवल हिस्ट्री में, बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वॉज, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी।
तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो इसमें क्या हुआ कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन में स्थापना हुई। तो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में उस समय जब हुई जबकि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए। अमीर खुसरो वॉज कोर्ट पोएट ऑफ। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, शेरशाह सूरी का, हुमायूं का। तो वो अलाउद्दीन खिलजी का था। इसके बारे में देख लेते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। इन्हें राज की सेवा में सर्वप्रथम बलबन के पुत्र मोहम्मद के काल में लिया था। इन्हें सर्वाधिक 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा करने का मौका मिला। इनकी प्रमुख कृतियां किरान उस सादीन, खजाइन उल फतूह, तीरखे अलाई आशिका, नूह सिपहिर, तुगलकनामा प्रमुख है। खजाइन उल फतूह की व तारीखे अलाई में से अलाउद्दीन ने शासनकाल की जानकारी हासिल होती है। Who among the following was the founder of the Bahmani kingdom in Deccan? दक्षिण में बहमनी राज के संस्थापक निम्न में से कौन था? मलाई कंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान या सिकंदर शाह? तो आंसर होगा हसन गंगू, बी। दक्कन में अमीरान ए सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना हुई। जाफर खां हसन गंगू 1347-58 ईस्वी में नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमानी साम्राज्य की नींव डाली। गुलबर्गा राजधानी जो है हसनाबाद। मीराबाई वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ। मीराबाई समकालीन थी किसकी थी? तुलसीदास की, चैतन्य महाप्रभु की, गुरु नानक की या राम कृष्ण परमहंस की? तो चैतन्य महाप्रभु की थी। मीराबाई चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी। अन्य महापुरुषों की जीवन अवधि इस प्रकार है। मीरा 1499 से लेकर 1546 तक रहती हैं। तुलसीदास 1532 से लेकर 1623 तक रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु 1486 से लेकर 1533 तक रहते हैं। गुरु नानक 1469 से लेकर 1538 तक रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो 1836 से लेकर 1886 तक रहते हैं। अब चलते हैं। हु वॉज द फॉलोइंग वॉज द अवॉर्डेड विद द ऑनरी ऑफ जारी कलम बाय द किंग अकबर? सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसे जारी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान, अबू समीद, मोहम्मद सैयद अली। तो लिखा है मोहम्मद मोहम्मद हुसैन दिया है। टफ क्वेश्चन था। अकबर के अपने दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता कश्मीर के मोहम्मद हुसैन ने को जरी आलम की उपाधि प्रदान की थी। हुमायूं ने फारस एवं अफगानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी। फारस में ही हुमायूं की मुलाकात वहां के दो महानतम कलाकार मीर सैयद अली तथा अबू समद से हुई। अबू समद की कृतियों का संकलन जहांगीर की गुलशन चित्रावली में किया गया है। अब चलते हैं आगे। विच हिंदू किंगडम वॉज बीन मेंशन्ड बाय द बाबर इन द बाबरनामा? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया? तो मेवाड़ इसका आंसर है ना। उड़ीसा, कश्मीर, गुजरात का नहीं किया है। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में दो हिंदू शासकों का उल्लेख किया है, मेवाड़ के राणा सांगा तथा विजयनगर के कृष्णदेव राय का। बाबरनामा का लेखन बाबर ने तुर्की भाषाई चगताई में किया था जो उनके जीवन में 18 वर्ष की गतिविधियों को प्रकाश डालता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द स्टेट इनकम इन मुगल इंडिया? मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? लूट करते थे यानी बूटी करते थे, एस्चीट करते थे, राजगत संपत्ति, लैंड रेवेन्यू या टैक्स? तो लैंड रेवेन्यू करते थे। मुगल कालीन भारत में राज्य के भू राजस्व से ही सर्वाधिक आय होता था जो राज्यों की आय का प्रमुख स्रोत रहता है। कैपिटल ऑफ इंडिया कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज। महाराजा रणजीत सिंह का राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर, कपूरथला, लाहौर या पटियाला? तो ये होगा लाहौर। रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। अष्टप्रधान, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प इन द डिस्चार्ज ऑफ द स्टेट अफेयर। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज प्रबंधन की सहायता करता था? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, शिवाजी और यशोवर्धन। तो शिवाजी थे। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल शिवाजी का था। ये सचिव के रूप में काम करते थे और 8 योग अधिकारियों का समूह था जो निम्नलिखित रूप में थे। कौन कौन थे पेशवा? प्रधानमंत्री था। आमत्य, आयव्यय प्रथा, वाकी या न्यायाधीश, राजा के दैनिक कार्यों का विवरण था। सूर्यनिवेश, राजकीय पत्रों का भाषा का शैली का परीक्षक। सुमंत, विदेश मंत्री। सर ए नौबत, सेनापति। पंडित राव, दाना अध्यक्ष, न्यायाधीश। कर्नाटक वॉर वॉज फाउंड बिटवीन। कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था।
कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य में भारतीय भूभाग पर अपने क्षेत्र विस्तार के लिए लड़ा गया था। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ चंदा साहेब ने षड्यंत्र किया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब के का तथा अंग्रेजों में नवाब अनवरुद्दीन का साथ दिया। इस युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन अम्बुर के युद्ध से में हार गए। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहला 1746 से लेकर 1748 तक, फिर 1749 से 1754 तक, फिर 1758 से लेकर 1763 तक। आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ वेदास? वेदास के पुनरुत्थान के लिए श्रेय किसके पास जाता है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुजम, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया। इनके प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटे। वर्ष 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की बंबई में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 की तरफ। इसमें मैच करना है। तो जो डलहौजी था, लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, लॉर्ड रिपन है और लॉर्ड कर्जन है। प्रोहिबिशन ऑफ सती, सती प्रथा का निषेध है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त शासन है। बंगाल का विभाजन है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। तो जो डलहौजी ने ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्युत्पन्न के सिद्धांत था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती को प्रथा का निषेध किया था। लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वायत्त शासन की बात की थी। और कर्जन ने बंगाल का भंग किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा में, लॉर्ड डलहौजी व्युत्पन्न के सिद्धांत में, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वायत्त शासन तथा कर्जन भंग में संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं। हु वॉज सेलेक्टेड एज द फर्स्ट सत्याग्रह इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू और विनोबा भावे। तो विनोबा भावे को चुना गया था। महात्मा गांधी ने 1940 में कांग्रेस के आग्रह पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। विनोबा भावे 17 अक्टूबर 1940 पहले तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्ति सत्याग्रही थे। मुस्लिम लीग वॉज स्टैब्लिश इन 1906 एट, कहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी? बॉम्बे, लाहौर, ढाका। तो ढाका इसका आंसर होगा, दिल्ली विल्ली में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। हु इज द फॉलोइंग वाज नॉट मॉडरेट? कौन सा इसमें मॉडरेट नहीं है, निम्न में से मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले ये तो थे। तिलक जो थे ये नहीं थे, यही आंसर हो जाएगा। एयूम भी नॉर्मल आदमी, शांत प्रिय थे। और मदन मोहन भी शांति प्रिय आदमी थे। तो अब चलते हैं अगला। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। ये लोग लाल बाल पाल के संयुक्त नाम से विख्यात थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किडवाई, एम ए अंसारी या बदरुद्दीन तहजीब? तो बदरुद्दीन तहजीब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ था, की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन का अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1923 में कांग्रेस के विश्व अधिवेशन में जो दिल्ली में तथा 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब्दुल कलाम आजाद आज़ादी के पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के सर्वाधिक दिनों तक अध्यक्ष रहे। हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद? तो इसमें दिए पेपर के हिसाब से भगत सिंह हो जाएगा। वैसे मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। हालांकि कोई इसको अल्लाह इकबाल से भी जोड़ते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था मूवमेंट ऑफ सत्याग्रह इन 1922 ऑन द अकाउंट ऑफ 92 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों ले लिया? चोरा चोरी वायलेंस के कारण से, अरेस्ट ऑफ कांग्रेसमैन, ब्रिटिश यानी कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू फुलफिल द डिमांड ऑफ गांधी जी, अंग्रेजों द्वारा गांधी के मांग लेने के कारण, या एब्सेंस ऑफ पीपल सपोर्ट, जनता के समर्थन के अभाव के कारण। तो चौरी चौरा में वायलेंस हो जाता है। आज की गाजीपुर में है, तब गोरखपुर में था। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत आंदोलन के समर्थन तथा अली बंधुओं के सहयोग देने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था, परंतु 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत के संयुक्त जुलूस तथा अंग्रेज पुलिस के मध्य संघर्ष छिड़ जाने गया। चौरी चौरा में हिंसा फैल जाने के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग वापस ले लिया। हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब द महात्मा गांधी एज ए फादर ऑफ द नेशन? तो इसका सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 26 जनवरी 1943 को आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध को हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामना चाहेंगे।
Who propounded the theory of the economic drain of India during the British rule? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी आंसर है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक, ये पूछा था शायद 1901 या 1902, ये आया भी है यूपीपीसीएस में। आर्थिक दोहन धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 में हुआ था। अब चलते हैं इसका अक्साई चीन का 29 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ अक्साई चीन रीजन? काराकोरम मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? तो ये अगर हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, अब तो ये लद्दाख है, तो जो ये वाला भाग है ये अक्साई चीन है, और यहीं पे काराकोरम रेंज है ऐसे करके। तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम। शिवालिक तो नीचे कहीं है, कश्मीर वाली यहाँ कहीं है, लद्दाख प्लेटू यहाँ कहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम रेंज। अक्साई चीन का नाम उइगुर भाषा से आया है जिसका अर्थ है सफेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान। चीन सरकार ने इसे अपना अधिकार जताने के लिए इसका अर्थ चीन का सफेद रेगिस्तान निकालती है, जिस पर अन्य पक्षों को ऐतराज है। भौगोलिक दृष्टि से अक्साई चीन तिब्बती लद्दाख पठार का भाग है। इन क्षेत्रों में वर्षा और हिमपात बहुत कम होता है क्योंकि हिमालय एवं अन्य पर्वतीय मानसून की हवा यहाँ आने से रोक देते हैं। इस तरीके से हमारे 29 31 30वां सवाल का है। एक सवाल गायब है तो इसका 31 कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द स्टेट हैज फॉरेस्ट कवरेज ऑफ मोर देन 75% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया? निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसके वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75 से अधिक क्षेत्र में आच्छादित है? तो अरुणाचल, इसका ऑप्शन देखते हैं, सीधा बी कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। तो 2019 के हिसाब से तो 21 का भी डाटा आया गया। टोटल क्षेत्रफल में देश में कितने प्रतिशत है? 21.6% वन पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। जबकि सर्वाधिक वनवारण प्रतिशत वाले राज्यों का वही क्रम होगा। मिजोरम में 85%, अरुणाचल 79, मेघालय 76 और मणिपुर। इंपॉर्टेंट है ये।